हम दीपक सिंह और साथी बाबा विश्वनाथ की नगरी से पहले आप सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन 4 लाइन कवि जी के लेखनी पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। साथियों, किसी भी देश के लिए उसका इतिहास ही परिचय होता है। जैसी करनी रहेगी उसी तरह से उससे व्यवहार होता है। एक लाइन कवि जी लिखे हैं, धन का बढ़ना ठीक है कि जो मन कमल नाल जसु बढ़ता, जो मन कमल नाल जसु बढ़ता, मन का बढ़ना ठीक नहीं। जो मन कमल नाल जसु बढ़ता, मन का बढ़ना ठीक नहीं, मन का बढ़ना ठीक नहीं। खतरा जो धन बन जाए, अरे खतरा जो धन बन जाए, उस धन का बढ़ना ठीक नहीं, उस धन का बढ़ना ठीक नहीं। कोई धर्म, कोई मजहब, सबका अपना अलग सिद्धांत है। दोस्तों, पैदा भइले पर बरही छठी का मान बा, पैदा भइले पर बरही छठी का मान बा, मरले पे 40वां कहते रही विधान बा। तुम्हारे फल का तो समूल मूल गंदा है, तुम्हारे पाकिस्तान से कहना है, तुम्हारे फल का तो समूल मूल गंदा है, इसी से विश्व का इतिहास करता निंदा है। तुम्हारे नीचता की लगती हमें था नहीं, तुम्हारे नीचता की लगती हमें था नहीं, मारता पत्थर उसको देते तुम तनख्वाह सही। यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। 14 फरवरी सन 2019, 2500 बीएसएफ जवान चल दिए, 2500 बीएसएफ जवान चल दिए, भरसेना टरक श्रीनगर बयान कर दिए। तब तक दूसरी तरफ से स्कॉर्पियो 2.5 कुंटल विस्फोटक भर के आई है, स्कॉर्पियो 2.5 कुंटल विस्फोटक भर के आई है, फोर्स के अगले ट्रक में कसकर लड़ाई है। लगभग 250 किलो वजन का स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक भरा है। आतंकवादी आकर सेना के गाड़ी में लड़ा दिए।
लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान को पहचान नहीं पाया। काफी जोरदार धमाका हुआ। कायरता की सीमा होती है। मास्टर एक तर्ज बड़ा बढ़िया लागल, लेकिन बिरहा में तर्ज ना बताइए। ए बदे कि देशभक्ति का गीत हो, लाइन से बता दा। जरा सावे बिरहा के मूल पर चेतावनी है पाकिस्तान के। भूल गई 48 सन 65 या 71। भूल गई 48 सन 65 या 71। अटल क्या भी धोखा देहला आगरा के अंदर। बदल जाई है देसी भले बदली विदेशी। लेकिन नहीं बदल पाई कबो पड़ोसी। ट्रक में काफी सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान बैठे थे। टक्कर से 2 गाड़ियों के परखचे उड़ गए। भयंकर घटना घट गई। तर्ज मास्टर यहां फिर बदल गए। बहुत पुरानी तर्ज। हम लोग के लड़कई में फिल्म आई रहल, वही फिल्म का गीत है। इसमें लड़का बतावल कि ये बिरहा का नईकी धुन हो। जरा पुरनकी धुन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अखियों में गम दे गया। सब फोटो ट्रक उड़ाया गईल, भैल भी सब फोटो ट्रक उड़ाया गईल, 40 जवान उधिराया गईल।
बाबूजी 12 जवान परिचय के मोहताज नहीं, जिसका सर ही बेदी पर चढ़ गया हो। वह रीढ़ी कैसा, कश्ती बहती है, तूफान चले जाते हैं, यादें रहती है, इंसान चले जाते हैं। वही पुलवामा अवंतीपुर में ड्यूटी लगी थी। सीआरपीएफ के जवान हमारे शिष्य भी हैं, रामलाल यादव पहलवान, गाजीपुर शहीदी धरती के। संजोग था 10 मिनट पहले वहां से इनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। आंखों देखी बजा कर रहे थे, सारी बात बता रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए रामलाल पहलवान के बात को सुनकर। 110 बटालियन में हैं बाबूजी। 12 जवान यूपी के थे, लेकिन घटना को इल्जाम दिया है आतंकवादियों ने। इसलिए कहना है कि उरी की लड़ाई सामने सितंबर 2016 में हुई थी, जरा उस पर पाकिस्तान ध्यान दो। क्या जो ही बात कि नई झूलनी के छैया बलम, नई झूलनी के छैया बलम, दोपहरिया बिताइला हो। ढोलक मास्टर माननीय मोदी जी सिर्फ इशारा किए थे। प्रकाश यादव हारमोनियम मास्टर, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहे थे, अरे मोदी कहे देखा दिन में न ख्वाब हो। एक एक जवानन का चाहिए हिसाब हो। स्ट्राइक के तहत अरे 38 का चल गई जनवा तजे, 38 का चल गई जनवा तजे, उरी दार में नवा हो, उरी दार में नवा हो। 18 के बदले 38 आतंकवादी मारे गए। आइए बाबूजी, पुलवामा अवंतीपुर के घटना पर हमारे उत्तर प्रदेश के 12 जवान, जिस पर हम सभी को गर्व है, खास तौर से जिस जिला के बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस के हम निवासी हैं। बनारस के 2 जवान शहीद हुए, परिचय है, दर्ज वही है मास्टर। भैया एक बिरहा में जब पुरानी तर्ज लग जला सभा जी, तो मिजाज बन जाला। नैकी धुन के तो कोनो ओरे पेड़ ना, कोनो रसे ना, लेकिन बारे पुरानी तर्ज। अरे झूलनी पे उड़ली, झूलनी पे उड़ली, जहाज जा उड़ादा, हमार पाया जे बरा हीरा जड़ादा।
बाबू, बहादुरपुर बहादुर, रमेश यादव तोफापुर का बहादुर। पंकज विजय और अजय कुमार हो, पंकज विजय और अजय कुमार हो, कैलाश प्रदीप श्याम बाबू जुझार हो। उत्तर प्रदेश के बाबू यही 12 जवान थे। वीरेंद्र सिंह उधमनगर, अजीत कुमार उन्नाव, प्रदीप सिंह कन्नौज, कैलाश कुमार रावत। इसी से लिखना पड़ा कवि जी को। भारत बहादुर, अरे भारत बहादुर, बनारस बहादुर, रमेश यादव तोफापुर के बहादुर। बड़ा गमगीन माहौल। रमेश यादव की लाश तोफापुर आई है। चूंकि हमारे घर से बिल्कुल मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी है। शव यात्रा में मैं भी शामिल था। बड़ी उदासी, बड़ा गमगीन माहौल। बनारस के तमाम मंत्री, विधायक, तमाम हर पार्टी के लोग शहादत के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। बहादुरपुर गांव पड़ाव के पास है। अवधेश यादव, बड़ी दुख की घड़ी है। किसी के पास 3 साल का बेटा है, किसी के पास 3 महीने का बेटा है। इसलिए कवि जी बड़ा गमगीन भाव लिखे हैं। क्या? अरे काल कवलित भइले यूपी, काल कवलित भइले यूपी, कै 12 जवान माननीय प्रधानमंत्री
मोदी जी, माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री सीतारमण जी, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी और पीके सागर रक्षा विशेषज्ञ के नेतृत्व में ऑपरेशन का खाका तैयार हुआ। 14/2/19 की घटना थी। ठीक 13वीं वाले दिन 26 फरवरी 19 को भोर में 3:30 बजे हवाई हमला हो गया। ऐसा यहां मास्टर खाटी बीरस का भाव निकल गया। अब बाहर देश के हौसला देवे वाला माननीय प्रधानमंत्री जी, अरे आखिर बनल सर्जिकल सेना, अरे आखिर बनल सर्जिकल सेना, कब बलानवा हो जवनवा उड़ल पीछे गगनवा, कब बलानवा हो जवनवा उड़ल पीछे गगनवा। उरी वाले हमला में तो मात्र 4 किलोमीटर अंदर, लेकिन पुलवामा वाले कांड में 80 किलोमीटर अंदर जवान घुस गए। अरे घुस गया सीमा पाक के अंदर, अरे सूतल एक से एक धुरंधर, 4 कमांडर 25 ट्रेनर, अरे बरसे पार हम मेरा जहर हर, अरे अंदर 21 मिनट में कैले ऑपरेशन हो जवनवा उड़ल पीछे गगनवा। उड़ल पीछे गगनवा। महाबली में राज विमान एक साथ उड़ा है ग्वालियर से। आतंकियों का 3 अड्डा ध्वस्त किया। सबसे बड़ा ठिकाना बालाकोट, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। काफी हथियार भी नष्ट हुआ। सरगना मसूद का भाई और साला भी मारा गया। 40 के शहादत में 400 आतंकवादी मारे गए। ये एयर स्ट्राइक था। अब बाबू कहना बा बिरहा शैली में टेरी के अंदर, अरे मोदी जैसे चौकीदार ना कोई, कि मोदी जैसे चौकीदार ना कोई, माई दूधक कर जाया के दिया उतार। माई दूध का कर्जा आगे दिया उतार, मोदी जस चौकीदार ना कोई। आतंकियों का तीनों अड्डा ध्वस्त किया गया, मारे गए। हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार में तहलका मच गया, लेकिन पाकिस्तान का साथ देने के लिए कोई देश तैयार नहीं हुआ। इसीलिए फिर कभी जी चेतावनी दिए हैं उस आतंकवादी पाकिस्तान को। अरे बेईमानन से ईमान का फरियादवाद के याद करा, बेईमानन से ईमान का फरियादवाद के याद करा, दिखी न नक्शा में इस्लामाबादवाद के याद करा।
याद करा। ए भैया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री सीतारमण जी, सलाहकार अजीत डोभाल जी वार रूम से निगरानी कर रहे थे। भोर में सारा देश सो रहा था, लेकिन चिंता है देश की। जब तक सभी विमान वापस नहीं आ गए, तब तक लोगों ने वार रूम छोड़ा नहीं। कहना है पाकिस्तान से क्या? अरे पीरया फकीर करे, पीरया फकीर करे, सब दिन दुआ तोहरी भैया। अखिया हटावा कश्मीर से जनाब, संभरी न तुह से किसमिस केसर के पियरिया बाबू। सपना में हवा ते दीन में देखा ख्वाब, उसर और ढेल ना पसंद करे भारत भैया। देना पड़ी एक एक सवाल के जनाब, चाहे बंदी जेल कोट लखपत में होखे भैया, चाहे कुलभूषण के हो फांसी का हिसाब। संकट मोचन ब्लास्ट चाहे विस्फोट बम्बई बाटे। यो! आज हर बगहाया बोल ना जनाब, जानक जहान में बा सबसे कीमतिया भैया। आई नहीं देना करोड़ चाहे लाख। ए भैया, जान के जहान में बा सबसे कीमतिया भैया। आई नहीं देदा करोड़ चाहे लाख। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी 25 लाख रुपया और हर शहीदी परिवार को नौकरी। केंद्र सरकार अपनी राशि तो देगी ही, लेकिन जीवन और रुपए में बड़ा फर्क है बाबूजी। घटना पर घटना होती जा रही है। बारे हिंदुस्तान, बारे हमारा देश, गर्व है। 16/2 को एक जवान और शहीद हुआ था देहरादून उत्तराखंड का, जिसका नाम था चित्रेश बिष्ट। मेजर था। बमबारी दोनों तरफ से हो रही थी, कई दुश्मनों को मारकर अंत में चित्रेश बिष्ट जब शहीद हुए, 7 मार्च को उनकी शादी होने वाली थी। शादी का कार्ड भी बढ़ चुका था। पिता का नाम सुरेंद्र बिष्ट। आज उस दुल्हन से पूछा जाए जिस दुल्हन के मांग में सिंदूर पड़ने वाली थी 7 मार्च को, लेकिन एक ही 16/2 को ही चित्रेश बिष्ट शहीद हो गया। 1 मार्च की घटना आप सुने होंगे, टीवी पर देखे होंगे। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इतना दबाव पड़ा पूरे राष्ट्र से, पूरे देश से, और खास तौर से प्रधानमंत्री जी। विंग कमांडर के अभिनंदन में पूरा देश उमड़ पड़ा। 2 दिन बाद पाकिस्तान से रिहा होकर भारत आए, और ये सब ऐतिहासिक क्षण था देश के लिए। भारत में अनेकता में एकता दिखाई पड़ता है। जवानों के शहादत, साहस और वीरता से खिलवाड़ न हो। जो तरह तरह की आवाज आ रही है हिंदुस्तान से,
ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धर्म से बड़ा राष्ट्र है, देश है। हमारी अपील है देशवासियों से कि ऐसी आवाज आप लोग न लाइए, एक स्वर में देश को ऊंचे शिखर पर ले जाइए। लेकिन बाहर माननीय मोदी जी चेतावनी है पाकिस्तान की, का कबले पहाड़ के खोदी, जकरे समझ में नाही ओके समझैया सहाय मोदी, जेकर भैसन होकर लाठी वाली माटी मितऊ। बात छोटी पर बहुत बड़ी मानिए न मानिए, अगर हरकत बंद हुई ना, सुनो लो देकर ध्यान।